नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे सभी को। आज जैसे ही मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी जी है वो हमारे ग्राम देवता और पशुओं के देवता जी के लिए भोग बना रहे हैं। तो कुकर में खिचड़ी बना रहे हैं और मक्की के आटे की जो है रोट बनाएंगे, जिसे हमारी बोली में रोट कहा जाता है। तो ये दोनों देवताओं के लिए चढ़ाएंगे आज। ये मेरे मौसा जी है, सबसे छोटे मौसा जी। तो ये बताएंगे जो ये नींबू है इसके बारे में बताएंगे कितना पुराना है। ये जो नींबू का पौधा है कम से कम कोई 25-30 साल पुराना है। मेरी शादी से पहले का है। इसमें 12 महीने नींबू लगते हैं। हाँ जी। और ये जैसे जो और नींबू होते हैं उनसे अलग है नींबू है। हाँ, ये थोड़ा अलग है। हाँ जी। ये देख लो आप इन नींबुओं को। मैं ये आपको थोड़ा जूम करके अगर दिखाती हूँ। ये चले जाएंगे फिर भी इसमें नींबू लग जाएंगे। केती टाई मोटू बड़ी है से बड़ी है सार अच्छा ते दुड़वाती ना पीछे रिंगल बाड़ा देव ना देव तो बढ़िया सीमेला ऊपर सीमेले इस देती नहीं बढ़िया ना। यहाँ पे हम जा रहे थे मौसा जी को छोड़ने, तो मौसा जी बता रहे थे कि शिमला जो है वो बाड़ीधार में पहले बन रहा था, लेकिन देवता जी है हमारे जो बाड़ा देव यानी पांडवों में से युधिष्ठिर जी हैं, उन्होंने लोगों को पीछे रिंगल जो है डाल दिए ताकि वो वहाँ पे शिमला ना बने, वो देवस्थल ही रहे। ठीक है मौसा जी। अब हम पहुँचे कामधेनु हितकारी मंच पे। तो आइए देखते हैं कि ये कितना बड़ा प्लांट है और ये कौन सी लोकेशन पे है। ये जो लोकेशन आपको दिख रही है, ये जो जगह आपको दिख रही है, यहाँ आगे जाके जो टर्न है इस जगह को कहा जाता है राजघाट। ऐसी मान्यता है कि पहले राजाओं का घाट हुआ करता था, जिसकी वजह से इस जगह का नाम राजघाट पड़ा। तो ये है कामधेनु हितकारी मंच, जो आपका बिल्कुल रोड के साथ में ही है। तो ये है व्यास कामधेनु का कैफेटेरिया। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे बिलासपुरी धाम है, वो भी यहाँ पे मिलती है। ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे मिलती है। मेरा भाई ऐसा बता रहा है कि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे मिलती है। तो अभी कामधेनु के बारे में मेरा भाई अभी बताएगा आपको। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कामधेनु हितकारी मंच का पूरे हिमाचल का पूरे भारत के अंदर कितना बड़ा नाम है, तो थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगा कि ये कामधेनु हितकारी मंच अक्टूबर 2001 में शुरू हुआ था 8-10 परिवारों के दूध से, जब 37 लीटर दूध पर डे का उसमें जाता था। तो अगर 23 सालों के सफ़र की हम बात करें तो आज हम देखते हैं कि किस प्रकार 8-10 परिवारों के दूध से शुरू हुआ कामधेनु आज इतना बड़ा हो चुका है कि 37,000 लीटर दूध एक दिन का ये जाता है। और इसके साथ ही इसका कामधेनु का कैफेटेरिया, जिसको कि पर्यटकों की पहली पसंद हम इसको मान सकते हैं। ये शिमला मठ और नेशनल हाईवे 205 यहाँ पे ये राजघाटी के पास स्थित है। तो हर प्रकार की मिठाइयाँ, दूध, दही, सब कुछ यहाँ आपको अवेलेबल होगा। तो जब भी आप आए तो आप यहाँ ज़रूर रुकें। और आप देख सकते हैं कि ये इसकी न्यू बिल्डिंग है, यहाँ नीचे एडम ब्लॉक इनका, और इनका खुद ही का इनका कैटल डेवलपमेंट सेंटर है। फीड यहाँ पे मिलती है, हर प्रकार की सुविधाएं मतलब घर पर ये प्रोवाइड करवाते हैं जो भी इनको दूध देता है। चाहे वो डॉक्टर, अगर किसी का पशु बीमार होता है तो उसको भी घर पे उसका इलाज होता है। तो बोलने का मतलब है कि 23 सालों के सफ़र में कामधेनु ने बहुत नाम कमाया है और रोज़गार के अवसर पैदा किए हुए यहाँ के लोकल्स के लिए। तो जब भी आप शिमला की तरफ जाएं या शिमला से मनाली की तरफ जाएं, बिलासपुर की तरफ, तो ज़रूर यहाँ पे रुकें। थैंक यू। तो मेरे भाई ने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे वीड वगैरह भी मिलती है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ मिलती है। तो यहाँ पे जो आपको टीन दिख रही है, छत दिख रहा है, यहाँ पे इससे नीचे आपका एक बिल्डिंग है, तो वहाँ से ही सारी सप्लाई होती है। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ लगी हुई है यहाँ पे, मिल्क वैन्स भी यहाँ से जाती है। वो मेरे मायका से होते हुए जाती है अपने मलोखर साइड को। तो कामधेनु ने सिर्फ राजघाटी का नाम ही रोशन नहीं किया है, बल्कि पूरे हिमाचल में, पूरे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में अपना नाम कमाया है। और हमें भी ये जब हम किसी को बताते हैं कि हम यहाँ से हैं, पहले तो कोई नहीं जानता था यहाँ पे कि यहाँ पे राजघाट नाम की कोई चीज़ है,
कोई जगह है, कोई नहीं जानता था। बट जब से कामधेनु प्लांट यहाँ पे लगा है तो तब से इस राजघाट को भी लोग जानते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि यहाँ पे इतना बड़ा प्लांट है लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, अगर जब भी आप आएँ, जब भी आप यहाँ से गुज़रें तो यहाँ की मिठाई और आप धाम का आनंद उठा सकते हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे मिठाइयाँ ही बनती है, यहाँ पे पनीर, आपका हर प्रकार की मिठाई, दूध, दही सब कुछ बनता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी तरक्की हुई है कामधेनु में, कामधेनु प्लांट में। और हमें गर्व है कि हम यहाँ से जो है बिलोंग करते हैं। तो ये जो आपका NH 205 है शिमला टू मटौर के लिए, तो यहाँ से टर्न है मेरे मायका के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे बाउंड्री है, तो जो जिसको बन्ना बोला जाता है, आप देख सकते हैं सीमा समाप्त लिखा है। तो जहाँ पे ट्रक है उससे आगे की साइड को सोलन है और इसके पीछे की तरफ को डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर है। तो इस जो ये बॉर्डर है इसको हमारी बोली में बन्ना बोलते हैं, तो इस लोकेशन को भी बन्ना बोला जाता है। अब मैं दिखाऊंगी आपको हमारे ग्राम देवता जी, जिन्हें बाडूबाड़ा जी के नाम से जाना जाता है। तो इनका जो मूल स्थान है वो कांगरी धार में है। और हमारे यहाँ पे मान्यता है कि जो भी फसल घर पे आएगी, चाहे वो मक्की की हो चाहे वो गेहूं की हो, तो पहले उसको जूठ नहीं करते हैं। तो पहले देवता जी को भोग चढ़ता है और उसके बाद ये परिवार वाले भोग लगाते हैं। ये जो परंपरा है हमारे पूर्वजों से लेकर अभी तक ही आगे, मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये पास होती है। और एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि जब बाड़ीधार में मेला होता है तो ये पांचों पांडव इकट्ठे होते हैं अपनी बहन से मिलने के लिए। और जो जैसे बाड़ीधार का जो मेला होता है उससे पहले वाले दिन ही जो पूजा लेके जाते हैं, मतलब हमारे जो देवता जी हैं वो अपने मतलब यहाँ से, इस स्थान से, हमारे गांव से चले जाते हैं बाड़ीधार के लिए। तो 7-8 दिन कोई पूजा, कोई ये जिसको बोलते हैं भोग हम नहीं लगाते हैं। जब देवता जी बाड़ीधार से आ जाएंगे उसके बाद ही जो भोग है वो लगता है। तो ये हमारे ग्राम देवता जी का मंदिर है और ये रास्ता जाता है। हमारे देवता जी का जो नाम, जो 5 पांडव हैं हमारे, तो उनमें से एक है ये सहदेव। हाँ, ये भगवान सहदेव जी हैं ये। तो आप देख सकते हैं ये बाडूबाड़ा जी है ये। हमारा जो मंदिर है ये बहुत पुराना है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे नाना जी और मेरी नानी जी का नाम है। 2005 में ये मंदिर में टाइल्स लगी थी, तो मेरे नाना नानी जी ने यहाँ पे ये दान दिया था मंदिर में। यहाँ पे नीचे टंकी भी है। क्योंकि पहले रोड्स में इतनी कनेक्टिविटी नहीं रहती थी, तो जैसे लोग आते जाते रहते थे यहाँ से, तो यहाँ पे टंकी भी बनाई है। तो यहाँ पे भी मेरे नाना जी का नाम है। आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये रास्ता है यहाँ से। जब हम स्कूल को जाते थे तो इस पैदल रास्ते से हम जाते थे। ये जो आपको गांव दिख रहा है ये ऊपर वाली साइड है। तो ये रास्ता है और यहाँ पे हम लोग पानी पीते थे। ये देखो मंदिर। ये जो इतना बड़ा पेड़ है, ये ऐसी मान्यता है कि ये 100 साल पुराना है जो ये पेड़ है। सो इस पेड़ का जो नाम है वो सानन है, सानन का पेड़ है ये। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि कामधेनु हितकारी मंच का प्लांट है, तो उनके द्वारा जो है वृद्ध और विकलांग गायों के लिए ये शेड बनाए हैं। ये एक गौशाला है। एक शेड जो सामने दिख रहा है और एक शेड है जो इसके पीछे है। और आप नीचे देख सकते हैं एक खेत भी है
और यहाँ पे एक अंकल सगाई कर रहे हैं ताकि इसमें कुछ बाजरा वगैरह बुआई कर सके। अब हम चलते हैं घर की तरफ। तो आज मैंने बनाया मटर मशरूम। तो हमारी सब्जी हो गई है तैयार। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।